आप लोग एंजॉय करें, कुछ और चाहिए हो तो बता दीजिएगा। शुक्रिया बेटा तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया गिज़ैम। यहाँ तो वाकई में शदीद गर्मी है। ऐसा लग रहा है कि आग में जल रही हूँ मैं। पता है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने जैसे मुझे आग में धकेल दिया है। कैसे रहते हैं लोग इस्तांबुल में? अम्मी जान आप ठीक है ना? यानी क्या सिर्फ गर्मी ने तंग कर दिया आपको या कोई और मसला भी है? नहीं, वो क्यों? पता नहीं, शायद इसलिए लग रहा है कि यहाँ अचानक आकर सरप्राइज ही दे दिया है आपने मुझे, इसलिए मुझे लगता है कि यकीनन कोई और मसला होगा जरूर। नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं हुआ बेटा। वैसे ये तुम क्यों पूछ रही हो एज़गी? क्या इसलिए कि अगर मेरे आने का पता होता तो तुम एक नया झूठ तरतीब देती? वैसे भी अब तुम झूठ बोलने में काफी माहिर हो गई हो, आसानी से बेवकूफ बना सकती हो। ऐसे नहीं अम्मी, अब कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। वैसे भी मैंने हमेशा आपसे कुछ नहीं छुपाया, सब पता तो है आपको मेरे बारे में। तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, किसी जरूरी काम से नहीं आई मैं। इस्तांबुल की इस गर्मी में एक घर ढूंढ रही हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, इस तरह मुझे बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। ये जो तुम इस तरह नजरें घुमा के देख रही हो ना, सब समझ रही हूँ मैं घर का मसला हल करके ही दम लूंगी। एज़गी, तुम्हें उस घर से मूव होना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ये देखो, कुछ घरों की तस्वीरें लेकर आई हूँ जो बहुत ही शानदार बने हुए हैं। ये देखो कितना प्यारा बना हुआ है घर, देखो जरा। बहुत खूबसूरत, हमें बहुत पसंद आया। तो ठीक है, मिलने का वक्त तय कर लेते हैं और ये घर देखने के लिए चलते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। जरा इर्द गिर्द देखें, मसरूफ हूँ। ओके, बहुत काम है, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं मेरी, यहाँ रुकना पड़ेगा मुझे। इस तरह काम छोड़कर नहीं जा सकती। एज़गी, वो लड़का क्यों घूर रहा है इस तरह? एमरे? हाँ, एमरे बाज़ औक़ात बिल्लियों की तरह ऐसे बैठ के घूरता है। हाँ, मगर दिल का बहुत अच्छा लड़का है। बहरहाल, तो आज तुम छुट्टी नहीं कर सकती है ना? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, क्या कर सकते हैं, तुम्हें नाराज थोड़ी कर सकते हैं। तो फिर हम लोग कल दो काम कर लेंगे। पहले घर देखने के लिए चलेंगे और उसके बाद शाम में तुम्हारी सालगिरह मनाएंगे, ठीक है? वो क्या सालगिरह आपको अचानक से कैसे याद आ गई? इसी तारीख को पैदा हुई थी ना तुम बेटा। एज़गी, ये कैसा अहमकाना सवाल है। अल्लाह अल्लाह, क्या मतलब है अचानक से सालगिरह? कोई इंसान अपनी सालगिरह कैसे भूल सकता है? देखो, तुम्हारे उनाल अंकल भी यहाँ पर आ रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि बहुत ही जबरदस्त तकरीब हो। तुम, मैं, लड़कियाँ सब साथ में डिनर करेंगे। उनाल अंकल भी होंगे, ठीक है ना? या कुछ और भी चाहिए? नहीं, अच्छा आइडिया, और क्या चाहिए? सभी कुछ अच्छे से प्लान कर दिया अभी से। क्या कहने, अच्छा है। इसकी उनाल, मैं, तुम और लड़कियाँ। हरगिज़ उस डिनर पे किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं, समझ गई ना? जी समझ गई मैं। खुशामदीद नवीन साहिबा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कहाँ गए थे? यानी असगर साहब कहाँ गए थे? आपके बारे में पूछ रहा था हर कोई, तो इसीलिए बाकी सबकी तरफ से ये मैं पूछ रही हूँ आपसे। नई जगह पे काम शुरू कर रहे हैं ना, तो बस उसी में मसरूफ था। कुछ मसाइल थे, कुछ चीजें थी जो देखनी थी। आपकी इजाजत हो तो बैठ जाऊं वहाँ? मैं सीधा बात बढ़ाए बगैर मुद्दे पर आता हूँ नवीन साहिबा। आई एम रियली सॉरी, मेरी तरफ से और मॉम की तरफ से जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ये सच है कि उन्होंने आपको परेशान कर दिया, बहुत परेशान कर दिया। और सबसे बड़ी वजह यह है कि वो कुछ जानती ही नहीं थी। नहीं तो वैसे भी उन्होंने जो किया उसे बुरा मनाने वाली क्या बात थी? बल्कि उन्होंने जो किया उस पे तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा मनाना चाहिए था। बहुत, समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ मैं? कोई औरत इतनी बदतमीजी कैसे कर सकती है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बेटी की बुराई कर रही थी मेरे सामने। ऐसी पागल औरतें पहली बार देखी, माफ करना मुझे। बहुत बुरा मनाने वाली बात है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप तो। मगर आप मुझ पे ट्रस्ट करें, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्लीज। और एज़गी भी आपको देखकर परेशान होती रहती है। काम का भी बर्डन होता है और आप गुस्से में जो कुछ इससे कहती हैं वो सब इसे हर्ट करता है। ठीक है, तुम्हारी माफी कबूल करती हूँ मैं, शुक्रिया तुम्हारा। मगर घर तब्दील करने का इरादा नहीं बदलूंगी मैं। मेरी बेटी अब मजीद उस घर में नहीं रह सकती। और वैसे भी घर ढूंढना शुरू कर चुके हैं हम लोग। बहुत जल्द एक अच्छा घर मिल जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब तुम दोनों के रास्ते अलग हैं, ये बात जहन में बिठा लो। ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ, शाम में मिलते हैं हम लोग। ठीक है मीजान, खुदा हाफिज। हैव अ गुड डे नवीन साहब। देख लो असगर, कहा था ना तुमसे मैंने, लेकिन तुमने माफी मांगकर अच्छा किया। बहुत क्यूट हो।
और कोई ऑप्शन भी नहीं था सिवाय इसके कि उनसे माफी मांगी जाए, और मैंने दिल से माफी मांगी है उनसे। यकीन है मुझे। सबसे बढ़कर यह है कि उन्होंने मेरी माफी को कबूल किया है, और ये बहुत अहम है हमारे लिए। ऐसा ही है, ये जरूरी था बहुत। यानी छोटे छोटे कदम उठाएंगे और फिर संभाल लेंगे सब। ओके। तुम क्या उल्लू की तरह खड़े हमें देखे जा रहे हो? कोई खातिर तवाज़ो करो हमारी। मैं तो बस आपसे यही पूछने वाला था। बात सुनो, बॉस के लिए कुछ ठंडा बनाओ जल्दी से। अब मैं क्या देख भी नहीं सकता। मैंने इवेंट की फोटोग्राफ्स इस फॉर्मेट में सेंड की हैं। सोशल नेटवर्क से भी कहा है कि ऐसे पब्लिश करें। अच्छी बात है। बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें पसंद आया? बहुत। मेरी बात नहीं सुन रहे हो ना? हाँ इसकी, मैं बहुत थक चुका हूँ। झूठ झूठ कह रहा हूँ, झूठ। असगर साहब वो दरअसल वो एक काम करो, दरवाजे तोड़वा के ना छत पे रख दो। अच्छे भले आदमी हो तुम, आने से पहले नॉक करके आना चाहिए ना। कहाँ घूमते फिर रहे हो तुम वैसे, पार्क में? सही, मुझे दाखिल होने से पहले दरवाजा नॉक करना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि मैं आ रहा हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि इस ऑफिस में जगह काफी कम है? और हमने सोचा भी था कि इस ऑफिस को जरा बड़ा करेंगे, लेकिन काम ज्यादा होने की वजह से ये नहीं हो सका। अब हमें इस ऑफिस को कुशादा करना होगा। देखें जरा, आपने खड़ा होने की कोशिश की और टकरा गए। मुमकिन है कोहनियों पर जख्मों के निशान बन जाए। और अब हमें इस ऑफिस को कुशादा करना होगा। मैं किस काम के लिए आया था? ओ, भूल गया क्या कहना था। याद आ गया, वो मैं ये बताने आया था कि सीमा साहिबा और फितनात साहिबा आ चुकी हैं। यही बताने आया था मैं आपको। क्योंकि यहाँ पर जगह तंग है, इसलिए मैं उन्हें यहाँ नहीं लेके आ रहा। मैं उन्हें वहीं बिठाता हूँ, आप वहीं आकर उनसे मिल ले। हाँ, अगर आप इजाजत है तो मैं जाऊँ? जाओ जाओ जाओ। ठीक है। चलो उठो, अब नहीं आऊंगी तुम्हारे ऑफिस में। एक बात बताऊं मैं ना बेबस हो जाता हूँ। क्या जरूरी है तुम्हारी मॉम का हर किसी को बताना कि तुम्हारा ताल्लुक है किसी डॉक्टर से, या कुछ ऐसा जो मुझे नहीं मालूम? ये कहने का क्या मकसद है? यानी सरदार के साथ हो सकता है कुछ? तो क्या मिल रही है तुम मुझसे? जवाब दो। क्या ये फजूल बकवास करना बंद कर सकते हो तुम असगर? मुझे क्या पता, लड़कियों का होता है ना कि तारीफ करते कोई तो दिमाग घूम जाता है। उस दिन फ्लावर्स आए थे ना, और गिफ्ट्स के साथ तो उसने कुछ लिखकर भी भेजा था, और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट भी आई थी। हाँ, देखो जरा। ऐसे ही हुआ था। उस दिन के फूलों से इम्प्रेस हुई थी मैं। अगर हुई होती तो हमारे दरमियान जो ताल्लुक बनाए, क्या वो होता? हो सकता है नहीं हुई हो इम्प्रेस, मान लेते हैं जो कह रही हो। मजाक कर रहा हूँ। एक तो मैं मजाक करता हूँ तो बेवकूफी लगती है वो। बिल्कुल, बहुत मानता हूँ, हाँ ऐसे ही है ना? अजीब है ये। मजाक मत करो ना। मुझे लगा तुम सीरियस हो, डरा दिया तुमने मुझे। क्यों ऐसा करते हो? बहुत बुरे हो तुम। सोच रहा हूँ कि वो दिन कौन सा होगा जब हमारी जिंदगी में प्यार नाम की कोई चीज होगी। अगर तुम मजाक नहीं करो। सलाम। खुश आमदीद। शुक्रिया। आपने देखा है? हाँ भाई, आने में थोड़ी देर हो गई। इससे ज्यादा हम तुम्हें किचन से बाहर ना अफोर्ड नहीं कर सकते। शुक्र है तुम आ गए। वैसे तुम्हारे लेट आने और बाहर रहने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है ना? हाँ, दिनेश। देख रहा हूँ अच्छी बन गई है तुम दोनों की। मैं अभी किचन में जा रहा हूँ, बाद में तुम लोगों से मिलूंगा। समझ गया क्या? आशिक है भाई साहब। इश्क की स्टोरी सुनाऊं क्या? लेकिन मजाक मत करना। मजाक मुझे कहाँ करना आता है, मेरी तबीयत काफी संजीदा है। तुम अच्छे लगते हो जो मजाक नहीं करते। फिक्र मत करो, बस मजाक मत करो, ठीक है? ठीक है ना? समझ गया।